हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फो टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक न्यू क्लास के साथ। ऑलरेडी मैं क्लास 1 लेकर आ चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और उसमें मैंने जो रिसेंटली हमारी वैकेंसीज कंटिन्यू होंगी आर्मी पब्लिक स्कूल की, उसका जो फुल नोटिफिकेशन है, कुछ बहुत सारे जो मतलब कि चेंजेस हुए हैं उसको मैंने डिस्कस किया है। आप लोग क्लास 1 में देख सकते हैं फुल नोटिफिकेशन। आज की क्लास जो रहेगी हमारी, इसमें बहुत सारे डाउट्स जो आप लोगों के रहेंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है या आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, वो भी हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और साथ के साथ एवरी सब्जेक्ट वाइज जो हमारी वैकेंसीज निकली है पीजीटी, पीआरटी एंड टीजीटी में, उनको डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि भाई पीजीटी एंड टीजीटी में जो कंप्यूटर साइंस होता है या फिजिकल एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है या इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस है, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि ये पॉइंट्स ऑलरेडी बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मुझसे पूछ मतलब कि एज अ डाउट्स उन्होंने रखा है, तो उसी को आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। और जो नेक्स्ट क्लास रहेगी हमारी, उसमें हम एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे कि भाई देखिए, ऑलरेडी मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि आप कितने भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस बार जो नया बदलाव आया है कि आप एक टाइम में या एक पर्सन या एक कैंडिडेट तीनों की तीनों जो कैटेगरी है उनके लिए फॉर्म फिल कर सकता है, अलग अलग मतलब कि तरीके से। ठीक है, आप एक ही फॉर्म में तीनों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आपको तीनों अलग अलग फॉर्म फिल करने पड़ेंगे। तो ये चीज मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी क्लियर कर दी है। और भी पॉइंट्स हैं, आप लोग देखिए लास्ट क्लास वाली जो वीडियो है हमारी क्लास, उसको। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कि हम हमारा जो पेपर रहेगा, जिसमें पार्ट ए एंड पार्ट टू टाइप्स के हमारे जो मतलब कि सेक्शन रहते हैं। और पार्ट ए रहेगा हमारा सिर्फ पीआरटी के लिए। पीआरटी में सिर्फ पार्ट ए यानी कि 90 टू 100 क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर पीआरटी में। सिर्फ आपको सेक्शन ए यानी कि पार्ट ए ही देना होता है सिर्फ पीआरटी में। बट पीजीटी एंड टीजीटी में आप लोगों को पार्ट ए एंड बी दोनों ही देने पड़ेंगे। और टोटल हमारे पीआरटी एंड पीजीटी एंड टीजीटी में टोटल 200 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है। और जो बी सेक्शन रहता है यानी कि जो पार्ट 2 है, वो हमारा नॉर्मली बेस्ड होता है स्पेसिफिक सब्जेक्ट से। तो अगर आपका जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसमें आप मतलब कि प्रिपरेशन कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चंस आप लोगों के स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में से आएंगे। और जो पार्ट ए रहेगा उसमें जर्नल मतलब कि सब्जेक्ट्स रहेंगे हमारे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा, कंप्यूटर अवेयरनेस, जीके रहेगी। और हिंदी वालों के लिए मैं बता दूं स्पेसिफिकली कि भाई टीजीटी एंड पीजीटी, जिनका भी टीजीटी एंड पीजीटी स्पेशली सब्जेक्ट है हिंदी, उन लोगों के लिए जो पार्ट बी होगा वो हिंदी में मतलब कि हिंदी के क्वेश्चन ही आएंगे। हिंदी मीडियम में ये एग्जाम नहीं होता है, याद रखेंगे। चाहे पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, हिंदी मीडियम यहाँ पर नहीं आता है। सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन पेपर आएगा आप लोगों का। और जिन कैंडिडेट्स का टीजीटी एंड पीजीटी स्पेसिफिक सब्जेक्ट हिंदी है, उसमें आप लोगों को पार्ट बी में हिंदी के क्वेश्चंस मिलेंगे, हिंदी सब्जेक्ट के। पार्ट ए हमारा इंग्लिश मीडियम में ही रखे मतलब कि रहेगा। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है कि भाई 200 क्वेश्चंस तो आएंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि एवरी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी रॉन्ग आंसर के ऊपर, वो 1/4 रहेगी। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि आर्मी पब्लिक स्कूल या AWES में हमेशा से यही रहा है कि नेगेटिव मार्किंग होती ही है। ये चेंज नहीं हुआ है, ये ऑलरेडी स्टार्टिंग से, जब से ये वैकेंसीज निकलना स्टार्ट हुई है तब से ही ये मतलब कि सिस्टम में है कि आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे, अगर आप गलत कर रहे हैं तो उसका नेगेटिव मार्किंग के अकॉर्डिंग 1/4 मार्क्स कट कर लिए जाएंगे। ठीक है। अब चलते हैं हमारे कि भाई मॉक टेस्ट। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको ऑफिशियल टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं है कि आप लोग कहीं ना कहीं से प्रिपरेशन, अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स ने स्टार्ट भी कर दी होगी। कोई बुक से कर रहा होगा, कोई कहीं से कर रहा होगा, कोई कहीं से कर रहा होगा। तो अगर आप लोगों को ऑफिशियल मॉक टेस्ट या क्वेश्चन पेपर्स चाहिए तो वो आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे ऑफिशियल साइट पर। ठीक है, जो मतलब कि AWES की जो ऑफिशियल साइट है उस पर अवेलेबल होंगे। बट कब? 1 नवंबर के बाद, 1 नवंबर के बाद वो क्वेश्चन पेपर आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है। और
सारा के सारा क्वेश्चन पेपर नहीं होगा, वहां पे कुछ ही % आप लोगों को हिंट के तौर पर क्वेश्चंस मिलेंगे कि किस तरीके से या किस सब्जेक्ट से कितने या किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। एक तरीके से जो पैटर्न है वो आप लोगों को बता दिया जाएगा और क्वेश्चंस के हिंट दे दिए जाएंगे। बट वो मॉक टेस्ट आप लोगों को मिलेगा 1 नवंबर 2024 के बाद, 1 नवंबर के बाद मिलेगा, जो ऑफिशियल साइट है AWES की उस पर। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे आप लोग। अब चलते हैं कि भाई इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं जो आप लोगों को सबसे ज्यादा याद रखनी है। कि भाई फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा 10 सितंबर से 25 सितंबर तक आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। और लास्ट क्लास में मैंने इसको भी क्लियर किया था कि इस बार अलग अलग कैटेगरी में कोई पर्टिकुलर फीस नहीं है, आपको किसी भी कैटेगरी के लिए 385 रुपीज ही पे करने हैं, चाहे आप PRT के लिए फिल कर रहे हो, चाहे आप TGT के लिए हो, चाहे PGT के लिए हो, चाहे जर्नल, OBC, SC, ST, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो आप लोग, सिर्फ इतना ही फीस आप लोगों को देना है। बट जो कैंडिडेट्स 2 से 3 पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं उनको अलग अलग मतलब की पेमेंट करनी पड़ेगी, याद रखेंगे इस बात को भी। देन है हमारे सामने एडमिट कार्ड जो ऑनलाइन मतलब कि अवेलेबल हो जाएगा, वो 12 नवंबर तक हो जाएगा। और एग्जाम आप लोगों का रहेगा 23 और 24 नवंबर को। ठीक है, एक यहाँ पर पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि 25 नवंबर को इन लोगों ने एक डेट रिजर्व रखी है। अगर ऐसा हुआ कि कैंडिडेट्स की जो मतलब कि मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा हैं या बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं 23 और 24 को, तो उन कैंडिडेट्स को 25 के लिए भी मतलब कि एक तरीके से ये डेट रिजर्व की गई है कि डिवाइड कर दिया जाएगा कि 23, 24 को वैसे तो सभी कैंडिडेट्स का एग्जाम हो जाना चाहिए। अगर ज्यादा कैंडिडेट्स हो गए हैं या फॉर्म फिल करेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो उनमें से कुछ कैंडिडेट्स को 25 को भी देना हो सकता है। तो ये एक तरीके से टेंटेटिव है, इसको अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है। कंफर्म डेट एग्जामिनेशन की वो 23 और 24 ही है, बट आप लोग 25 भी लेकर चलें क्योंकि ये चीज मेंशन की गई है ऑफिशियल साइट पर। और रिजल्ट आप लोगों को मिल जाएगा 10 दिसंबर 2024 को, ये रिजल्ट डेट है, आप लोग इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। अब चलते हैं कि भाई वैकेंसीज कौन कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग निकली हैं तीनों ही कैटेगरी में। तो PGT में हमारी टोटल 19 सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग वैकेंसी निकली है। अकाउंटेंसी, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फाइन आर्ट्स, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, इंफॉर्मेटिक्स, प्रैक्टिसेस, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस या पोल साइंस कुछ भी कह सकते हैं, एंड साइकोलॉजी। TGT में हमारी टोटल वैकेंसीज हैं, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, फिजिकल एजुकेशन, संस्कृत, साइंस एंड SST, टोटल 8 सब्जेक्ट्स में वैकेंसी निकली है। और PRT में तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता नहीं है, बट इसमें यहाँ पर क्लियरली बोला गया है कि फिजिकल एजुकेशन की भी PRT पोस्ट निकली है, और जो विदाउट फिजिकल एजुकेशन है वो तो फिल कर ही सकते हैं। तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ के साथ अगर आप लोग कंटिन्यू चाहते हैं क्लासेस और साथ के साथ मॉक टेस्ट, रिवीजन, कंटेंट, PDF नोट्स वगैरह सब कुछ चाहते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स वगैरह भी आप लोग क्लियर कर सकते हैं। अब चलते हैं पॉइंट्स पर जो मैंने डाउट्स के तौर पर मतलब नोट डाउन कर रहे हुए हैं कि भाई कौन कौन से कैंडिडेट्स को क्या क्या डाउट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर PGT साइंस के लिए। जो कैंडिडेट स्पेशली या स्पेसिफिक सब्जेक्ट उसका साइंस है, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा तो वो मैं बता देती हूँ। उसके लिए रहेगा कि MA आप लोगों का साइंस में होना चाहिए PGT वालों के लिए, और ग्रेजुएशन भी उन लोगों की एक तरीके से साइंस में ही होनी चाहिए, चाहे उन्होंने ग्रेजुएशन की हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन, उसका एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट साइंस ही होना चाहिए। या आप लोगों ने अगर MSc की हुई है या BSc की हुई है तो भी आप एलिजिबल माने जाएंगे 50% मार्क्स के साथ। तो ये था PGT साइंस के लिए, याद रखेंगे PGT साइंस के लिए। ठीक है, और यहाँ पर आ जाता है कि B.Ed कंपलसरी है या नहीं है, तो यस B.Ed कंपलसरी है। यहाँ पर B.Ed किया हुआ है या M.Ed किया हुआ है आपने, तो बिल्कुल B.Ed और M.Ed आप लोगों का पर्टिकुलर होना चाहिए, और 50 to 55% मार्क्स के साथ। ये स्पेशली याद रखेंगे, PGT साइंस वालों के लिए बता रही हूँ। देन है हमारे सामने PGT कंप्यूटर साइंस। PGT कंप्यूटर साइंस,
यहाँ पर एक और पॉइंट मैं बता दूं, साइंस में अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो बॉटनी हो चाहे हमारा जूलॉजी हो, ये अलग अलग सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें आप लोगों को ऑलरेडी मेंशन है ऑफिशियल साइट पर, वहां से आप लोग और क्लियर कर लीजिएगा कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी मतलब की वैकेंसीज के अकॉर्डिंग आप लोग सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, वो चीज। अब आ जाते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। ठीक है, कंप्यूटर साइंस नॉर्मली कंप्यूटर नॉलेज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, इसमें आप लोगों का बीटेक या एमटेक अगर आपने जो भी कर रखा है वो आप लोगों का होना चाहिए, बीटेक या एमटेक होना चाहिए। ठीक है, वो भी कंप्यूटर साइंस से, मतलब सब्जेक्ट आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन्ड है कि कंप्यूटर साइंस से ही होना चाहिए। और अगर आपने एमएससी की हुई है या बीएससी की हुई है तो वो भी आप लोगों का कंप्यूटर साइंस में ही होना चाहिए। ठीक है, और इसमें भी 50 to 50% मार्क्स मतलब कि कंपलसरी है। एक और चीज, यहाँ पर बीएड इज नॉट मैंडेटरी, बीएड इज नॉट मैंडेटरी, मतलब इस पॉइंट को भी याद रखेंगे कि बीएड की जरूरत नहीं है सिर्फ कौन से सब्जेक्ट के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए। वहां पर सिर्फ आपको बीटेक एमटेक एमएससी बीएससी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग सिर्फ यही होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। यहाँ पर बीएड या सीटेट या किसी भी टेट की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, 2 पॉइंट क्लियर हो गए। एक और सब्जेक्ट आया है हमारा पीजीटी में, वो है इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस। ठीक है, याद रखेंगे इसका भी एक पर्टिकुलर मतलब कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसमें भी आपका एमएससी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस के अकॉर्डिंग, एमटेक होना चाहिए या बीटेक होना चाहिए, एमटेक हो गया या बीटेक हो गया वो भी हो सकता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर, अगर आपने ये सब नहीं किया हुआ है और अगर आपके पास एमसीए है या बीसीए है, मतलब एक तरीके से पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के बेस पर, तो भी आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे। इसमें भी बीएड इज नॉट कंपलसरी, बीएड की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ 50% मार्क्स के साथ आपके पास इन दोनों में से कोई भी चीज है तो आप लोग फिल कर सकते हैं इस सब्जेक्ट को। ठीक है, बट एक चीज और याद रखेंगे कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस की, मतलब कंप्यूटर साइंस की, तो अगर कंप्यूटर साइंस की नहीं, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड जो बेसिक नॉलेज है वो आप लोगों को होनी चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर की जो बेसिक चीजें हैं वो आप लोगों को एज अ सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए, तो बेसिक नॉलेज आप लोगों को एक तरीके से पता होनी चाहिए। ठीक है, और ये चीज तो मैंने क्लियर कर दिया है कि मीडियम आप लोगों का इंग्लिश ही रहेगा, इसमें हिंदी तो चलेगा ही नहीं बिल्कुल भी, ऑलरेडी मैंने क्लासेस में बता दिया है ये। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, जो हमारे पास है कि पीजीटी फिजिकल एजुकेशन। पीजीटी है हमारा, जो भी कैंडिडेट्स फिजिकल एजुकेशन के लिए फिल करेंगे उनके लिए बैचलर डिग्री अगर आपने फिजिकल एजुकेशन में ले रखी है तो भी मतलब कि ठीक है, आपने बीएससी किया हुआ है फिजिकल एजुकेशन में तो भी सही है, मतलब कोई ऐसा कुछ इशू नहीं है। आप लोगों ने मास्टर्स किया हुआ है फिजिकल एजुकेशन में तो भी चल जाएगा। ठीक है, बट नॉर्मली आप लोगों के 50% मार्क्स होने चाहिए, और इन तीनों में से कोई ना कोई एक कोर्स आप लोगों का फिजिकल एजुकेशन में होना चाहिए। नॉर्मल कैंडिडेट्स या नॉर्मल सब्जेक्ट वाले कैंडिडेट्स इस पोस्ट को फिल नहीं कर सकते। अगर आपने कोई अदर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ले रखा है और आप फिजिकल एजुकेशन फिल कर रहे हैं तो ये रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। तो याद रखेंगे पीजीटी फिजिकल एजुकेशन वालों के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए स्पेसिफिक सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन में, या बीएससी फिजिकल एजुकेशन में, या मास्टर्स फिजिकल एजुकेशन में विद 50% मार्क्स। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारी टीजीटी है। टीजीटी में भी वही सेम चीजें रहेंगी। अगर आप कंप्यूटर साइंस कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, तो बेसिक नॉलेज आप लोगों के पास कंप्यूटर की होनी चाहिए। ठीक है, और बीसीए आप लोगों का कंपलसरी है, एमसीए की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। बीटेक आपका होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से। ठीक है, इन दोनों में से अगर आपने कोई भी ले रखा है सब्जेक्ट, कोई भी डिग्री ले रखी है तो भी आप एलिजिबल है। सीटेट इज नॉट मैंडेटरी, सीटेट या टेट की कोई जरूरत नहीं है कंप्यूटर साइंस में, इस बात को भी याद रखेंगे। बट यहाँ पर एक चीज और हो सकती है, अभी तक ऐसा मतलब कि ऑफिशियल साइट पर है कि अगर आपने टीजीटी, सिर्फ टीजीटी और पीआरटी के लिए बता रही हूँ मैं ये, पीजीटी के लिए नहीं बता रही हूँ, सिर्फ टीजीटी एंड पीआरटी के लिए, अगर आप लोगों ने ओएसटी दे रहे हैं यानी कि ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट दे रहे हैं आप लोग 23 और 24 नवंबर को, और आपका जो सीटेट या टेट है वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं है,
तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आसानी से इस टेस्ट को दे सकते हैं। बट इफ सपोज आप लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोगों का एग्जाम क्वालिफाई होता है, आप इंटरव्यू और स्किल टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, वहां पर सीटेट और टेट की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए सीटेट और टेट आप लोग, अगर आप लोग जो मतलब अपकमिंग सीटेट है अभी तक फिल नहीं किया है, तो आप लोग अपकमिंग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। दिसंबर में एग्जाम होगा सीटेट का, तो वो भी आप कंटिन्यू कर लीजिए, ताकि वो एड ऑन हो जाए आप लोगों के इस एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब चलते हैं टीजीटी हमारा एक तरीके से फिजिकल एजुकेशन वाली पोस्ट पर। फिजिकल एजुकेशन वाली पोस्ट पर इसमें आप लोगों का बीएड कंपलसरी है, एमएड कंपलसरी है, दोनों में से कोई भी जो भी आप ले सकते हैं, और के अकॉर्डिंग दोनों में से कोई भी चीज होनी चाहिए। बीए या एमए जो भी आपने कर रखी है वो एक तरीके से फिजिकल एजुकेशन में ही होनी चाहिए। मतलब आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट यहाँ पर भी जैसे टीजीटी में था वैसे ही यहाँ पर भी रहेगा कि आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो एक तरीके से फिजिकल एजुकेशन में ही होनी चाहिए। ठीक है, और मेन चीज जो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि एग्जाम आप लोगों का इंग्लिश मीडियम में ही आएगा, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो चाहे अदर हो, हिंदी मीडियम में नहीं आएगा। सिर्फ हिंदी मीडियम में कौन सा एग्जाम आएगा, हिंदी जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, वो जो हिंदी फिल कर रहे हैं, जिनका पर्टिकुलर सब्जेक्ट हिंदी है, सिर्फ उनके लिए पार्ट 2 यानी कि जो पार्ट बी है उसमें जो 100 क्वेश्चंस होंगे वो हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड आएंगे। पार्ट 1 में तो इंग्लिश मीडियम के जनरल जो मतलब कि रहेंगे क्वेश्चन रैंडमली वो क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और कंप्यूटर साइंस में अगर मैं बात करूं टीजीटी कंप्यूटर साइंस, ऑलरेडी मैंने इस चीज को क्लियर कर दिया है कि बीएड कंपलसरी नहीं है। ठीक है, और सीटेट या टेट आप लोगों को जरूरत ही नहीं है, चाहे ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट के बाद भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या आगे भी अप्लाई करेंगे, वहां पर भी सीटेट और टेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, याद रखेंगे। अब चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों को और क्लियर करनी है, वो ये है कि भाई देखिए टोटल 139 स्कूल्स में, मतलब स्कूल्स हैं ऑल ओवर इंडिया में आर्मी पब्लिक स्कूल्स के, और 49 जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स एंड सिटीज में सेंटर्स पढ़ेंगे आप लोग। ये क्वेश्चन आया था मेरे सामने कि मैम जो सेंटर है वो हम कैसे चूज करेंगे। तो सेंटर आप लोग चूज करने के लिए नॉर्मली जब आप फॉर्म फिल करेंगे वहां पर आप लोगों के सामने एक ऑप्शन होगा, उस ऑप्शन में ये साफ साफ बता रखा होगा या एक तरीके से आप लोगों को चूज करने के लिए दिया गया होगा ऑप्शन कि आप कौन सी स्टेट या सिटी से या सिटी के अकॉर्डिंग आप लोग एग्जाम देना चाहते हैं। तो वहां पर आप लोगों को फॉर्म फिल करते टाइम एग्जाम सेंटर आप लोग चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। और बाकी जो आप लोगों के डाउट्स रहेंगे तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ ही सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को डिस्कस करेंगे। और अगर आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप लोग कमेंट सेक्शन में या किसी भी लिंक से जुड़कर व्हाट्सएप चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, किसी भी ग्रुप से जुड़कर मुझसे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम सिलेबस को कवर करेंगे। बस आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए कि आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं ऐसे ही रेगुलर क्लासेस लेकर आ सकूं और एक मोटिवेशन आप लोगों की तरफ से मुझे मिलता रहे। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।